तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th NCERT यूपी बोर्ड चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कैसे कौन सा क्वेश्चन लगेगा और क्या पूछ रहा है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, प्रश्नावली नंबर 2.1 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा 4x² - 3x + 7, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा y² + √2, और तीसरा क्वेश्चन है 3√t + t√2, और चौथा क्वेश्चन हमारा y + 2y, और पांचवा क्वेश्चन हमारा x⁻10 + y⁻3 + 10⁻50। तो हम लोग देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन को। तो इसमें पूछ रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला वाला जो है हमारा एक चर में बहुपद है, फर्स्ट वाला एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। दूसरा वाला देखेंगे y² + √2, ये भी एक चर में बहुपद है, ये भी एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, एक चर में, ये भी एक चर, ये भी। और तीसरा वाला देखेंगे 3√t + t√2, तो ये मुझे तो नहीं लग रहा, हाँ तीसरा वाला जो है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। चौथा वाला y + 2y, तो ये भी जो है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और पांचवा वाला, तो पांचवा वाला x⁻10 + y⁻3 + t⁻50, तो ये है तीन चरों में बहुपद। तो ये है जो हमारा तीन चरों में एक बहुपद, बहुपद या बहुपद हैं भी लिख सकते हैं, ज़रूरी है लिख दे रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में हो गया होगा कि क्यों ये एक चर में बहुपद है। यहाँ पे एक लगा है, उसके बाद में यहाँ पे भी सेम वैसे है, और ये इस पे देखिए कोई घात नहीं लगा है, इस पे भी नहीं लगा है, और इस पे 3 लगा है, तो तीन चरों में एक बहुपद। और हाँ, एक कारण और पूछ रहा था, कारण के साथ कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कौन कौन नहीं है उसके कारण भी लिखना है। तो तीसरा और चौथा जो है हमारा बहुपद नहीं है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं ये तीसरा चौथा बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, इस पे जो घात नहीं लगे हैं इसलिए बहुपद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो क्वेश्चन उतार लेते हैं हम, वैसे छोड़ दिए हैं। आप लोग ध्यान दीजिए इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो इसमें पूछ रहा है जो ये यहाँ पे x² इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसमें जो x² है इसका गुणांक पूछ रहा है कितना है। तो आप लोग को आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा। ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं थोड़ा ताकि अच्छे से दिखे। तो जो पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन में, जो x² दिया है, ये इसका जो गुणांक कितना है। तो अगर जो यहाँ पे प्लस ना लगा होता, सिर्फ 2x² होता, तो इसका गुणांक होता 2। अब यहाँ पे कुछ प्लस लगा दिया गया है, तो इसका जो गुणांक है वो होगा 1। इसको हम +1 भी लिख सकते हैं, लेकिन तो +1 लिखने का कोई मतलब नहीं रहता,
+1 लिखना ज़रूरी नहीं है, इसको हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। हम आप लोग के लिए वैसे ही लिख दे रहे हैं +1। तो इसका जो गुणांक है +1 है, 1 है। उसके बाद में इसके जो दूसरे वाले का x² का गुणांक जो है इसमें है -1। माइनस लिखना तो ज़रूरी है, +1 नहीं लिखते तो चल जाता, -1 लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसका x² का गुणांक जो है वो है -1। उसके बाद में और जो ये यहाँ वाला x² है तीसरे क्वेश्चन का, इसका इसमें देखिए यहाँ पे जो प्लस लगा होता अगर जो या माइनस लगा होता तो फिर कुछ और होता। अब यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लगा है तो समझ लीजिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है और गुणांक पूछ ही रहा है। तो यहाँ पे x² का जो गुणांक है ये π/2 है। और जो चौथा वाला है तो इसमें x² कहीं दिया ही नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x पे मत जाइएगा। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि x का गुणांक √2 है तो √2 नहीं है, इस पे मत जाइएगा। तो इसमें जो है x² दिया ही नहीं है तो इसका जो गुणांक होगा 0 लिख सकते हैं हम। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है आप लोग को डीपली समझा देते हैं कि ये गुणांक मतलब क्यों, जैसे यहाँ पे कोई इसके साथ गुणांक नहीं है, अगर x में x × 1 कर देते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर x ही होगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि इसके गुणांक में 1 है इसलिए 1 लिखा गया। और यहाँ पे जो है ये x मान लीजिए उतार दे रहे हैं हम इसका वाला, तो अगर जो x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +x आएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा है तो इसलिए इसका जो गुणांक है -1 है। ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दो चिन्हों को एक साथ नहीं लिखा जाता, इसलिए इसका जो है x का गुणांक है -1 गुणांक है, इसको आएगा -x। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और इसका जो है x² का यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, x² का गुणांक इसका गुणा करेंगे π/2 से तो हमारा निकल के आएगा π/2 x²। इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी हम लोग लगा सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई नहीं लगा है तो समझ लीजिए कि ये गुणे में है। अगर यहाँ प्लस लग गया यहाँ माइनस लग गया तो ये गुणे, तब ये समझ लीजिए अलग हो जाएगा इससे। आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।